तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हदीस मैंने पढ़ दी है, ये हदीस कई किताबों में है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत जी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम। उनके करीब ना जाओ, उनसे दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। क्या कहना? अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी आयादत न करो। क्या कहना? अगर मर जाएं तो उनके जनाजे में शिरकत न करो। वइन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम। और अगर मुलाकात हो तो उन्हें सलाम भी न करो। क्या कहना? अरे बोलो जोर से जी। और उनके साथ ना खाओ ना पियो, न उनके साथ शादी ब्याह करो, न उनके पीछे नमाज पढ़ो, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ो जी। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसलिए ये मत कहना कि मौलाना साहब फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। ये हदीस है। मेरे नबी ने अपने जमाने में फरमाया था, जब मेरे नबी के जमाने में दीन के दुश्मन थे जी, तो क्या 1400 साल के बाद दीन के दुश्मन नहीं होंगे? क्या कहना? इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिनके अकीदे खराब हैं, जो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, उससे दूर रहो जी। जो ख्वाजा गरीब नवाज की अजमतों पर सवाल उठाता है, उससे दूर रहो। जो या रसूल अल्लाह कहने को हराम और शिर्क को कहता हो, उससे दूर रहो। जो अल्लाह वालों के फातिहा दिलाने को हराम नाजायज कहता हो, उससे दूर रहो। सुनिए मेरी बात, तो सबको सलाम किया जाएगा मगर बदअकीदों को सलाम नहीं किया जाएगा। अरे मेरे साथ बोलिए, पूरी बात क्लियर करूंगा। सबको सलाम किया जाएगा मगर बदअकीदों को सलाम नहीं किया जाएगा। और ये हदीस शरीफ भी सुनिए, मिशकात शरीफ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द अआन अला हदमिल इस्लाम। जिसने किसी बद मजहब की इज्जत की तो उसने इस्लाम ढाने में मदद की है। शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि बद मजहब की ताज़ीम करने में सुन्नत की हिकारत है, और सुन्नत की हिकारत ये इस्लाम की बुनियाद ढाने तक पहुंचा देती है। इसलिए वहाबियों की, देवबंदियों की, अहले हदीस की, शिया की, जितने फिरका है बातिला हैं, इनकी ताज़ीम ना किया कीजिए। ताज़ीम के लायक वही है जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत का मदीना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, अगर हमारे बाप को कोई गाली दे तो हम उससे जिंदगी बर्बाद नहीं करते। तो क्या हो गया है कि लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी की करते हैं, तब भी हम उनसे सलाम दुआ रखते हैं जी। इसलिए सुने कुल्लियत के मिजाज को फरोग न दो, बद मजहब की ताज़ीम न कीजिए। और यहां पर एक बात और कह दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कुछ दूसरी जरूरी बातें कहूंगा। इस हदीस शरीफ को भी सुन लीजिए। अक्सर लोगों को हम देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे उलमा, ये सुन्नी उलमा जो हैं, ये फिरकाबाजी की बात करते हैं। जब देखो इन्हें ये फिरके की बात करते हैं जी। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसे जो चाहे वो सजा दे। तिरमिजी शरीफ की हदीस, झूठों पर अल्लाह की लानत। रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर जरूर एक ऐसा वक्त आएगा कि जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, हस्बा नाल बिन नाल, हू बहू बिल्कुल एक जैसा। हत्ता के अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया था तो मेरी उम्मत में भी कोई शख्स ऐसा होगा जो इस बुरे फेल को अंजाम देगा। सुनने आप लोग। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इन्ना बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला। और बेशक बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे।
व तफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सबके सब दोज़खी होंगे सिवाय एक फिरके के, सिवाय एक मजहब वालों के। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो फिरका जन्नती होगा वो कौन सा होगा? तो नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुने भाई आप लोग, अब अगर जिसे ये शिकायत है जो ये कहता कि मौलाना साहब लोग फिरकेबाजी करते हैं, तो फिर इस हदीस का वो, इस हदीस से क्या समझेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल में 72 हुए थे, सबके सब दोज़खी थे, और मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 यहां भी दोज़खी होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जो जन्नती फिरका है उसकी पहचान क्या है? फरमाया उसकी पहचान यह है कि जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उसी रास्ते पर वो फिरका चलेगा। अब हुजूर के रास्ते को क्या कहते हैं भैया? सुन्नत। हुजूर के तरीकों की क्या बोलते हैं भाई? ये सब तो फाइनल है ना। और जमात से मुराद सहाबाए किराम और अहल का माना वाले। मा अना अलैहि व अस्हाबी का तर्जमा है अहले सुन्नत वल जमात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के तरीके वाले और सहाबा के रास्ते पर चलने वाले। वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और आज जिस शख्सियत के नाम से ये जलसा मुनक्किद है, गौसे आजम, वो फरमाते हैं फम्मल फिरकतुन नाजिया फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाअ। वाह वाह वाह, जो फिरका निजात पाने वाला है वही अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। तो आप हजरत, आप ये इल्जाम मत लगाना। हजरत इजाजत है, हम थोड़ा सा सुन्नियत के लिए, आप हजरत ये इल्जाम मत लगाना कि सुन्नी मुझसे ये सिर्फ फिरकाबाजी करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये गलत बात है कि गलत फिरकों में शामिल हो जाओ। अहले सुन्नत वल जमात ये हुजूर के रास्ते वाले और सहाबा के रास्ते वाले हैं। अच्छा, हजरत की मौजूदगी में एक बात और कह दूं, और इंशाल्लाह इस बात को सुनेंगे तो आप दुआएं देंगे मुझे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दुनिया के सारे फिरके किसी न किसी बुराई में मुब्तला हैं, किसी न किसी की बुराई करते हैं, सिवाय अहले सुन्नत वल जमात जिसको आज के दौर में मसलके आला हज़रत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात किसी की बुराई नहीं करते। जी, आप लोग हमें कहते हो कि हम बुराई करते हैं, जबकि मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर मेरी बात को गलत साबित कर दें तो मैं अपनी तकरीर इसी वक्त बंद कर सकता हूं। दुनिया में अगर कोई ऐसा फिरका है जो किसी की बुराई नहीं करता, वो अहले सुन्नत वल जमात है। अब जरा हम दूसरे फिरकों को देखें। एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है हम सिर्फ कुरान की मानेंगे, हदीस की नहीं। हमारे सामने कुरान है तो जो कुछ कुरान में होगा हम उस पर अमल करेंगे, हदीस के लिखे पर हम अमल नहीं करेंगे। इधर देखें तो वो फिरका हदीस की मुखालफत करता है। और एक फिरका है शिया, रात भर अली अली करेगा, मगर हजरत उमर का नाम ले दो तो उसकी तबीयत खराब हो जाए। जी, तो ये हजरत अली की तो तारीफ करते हैं मगर बाकी सहाबा की तौहीन करते, उनकी इज्जत नहीं करते। एक फिरका है खारजी,
अल्लाह का शुक्र है खारजी अपने मुल्क में शायद पाई नहीं जाती, कोई हो तो मुमकिन है कोई हो। तो वो फिरका हजरत अली की तौहीन करता है, बाकी सहाबा को तो मानेगा मगर हजरत अली का मुखालिफ। तो अहले कुरान को देखो तो हदीस की मुखालफत, शियों को देखो तो बाकी सहाबा की तौहीन, और खारजियों को देखो तो हजरत अली की तौहीन। और एक फिरका वो है जिसे हम अहले हदीस कहते हैं, वो वितर 1 रकत पढ़ता है, तरावी 8 रकत पढ़ता है, और हाथ यहां बांधेगा जहां औरतें बांधती हैं। और ईद उल अज़हा में कुर्बानी के नाम पर उनके यहां मुर्गे की भी कुर्बानी जायज है। हाँ भाई, अगर उसे कहीं जाना हो तो एडवांस में 3 दिन की नमाज पहले ही पढ़ लेते हैं। ये है मियां नाम निहाद अहले हदीस जो यहां हाथ बांधते। हालांकि अक्सर शाफी हजरात भी यहां हाथ बांधते हैं, शाफी हजरात हक पर है, मगर ये अहले हदीस। तो ये देखो तो तकलीद की मुखालफत करते हैं। और एक फिरका है आधा पजामा एंड कंपनी, शबे बारात का हलवा बना सुन्नी के घर, चीनी हमारी, रवा हमारी, घी हमारा, मेवेजात हमारे, चूल्हा हमारा, बर्तन हमारे, फातिहा दिलाएं हम, खाएं हम, बर्तन साफ करें हम, पेट खराब हो सहारनपुर वालों का। जी क्या बात है। अजमेर शरीफ जा रहे हैं हम और पेट में दर्द हो रहा है उसके, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाए तो जायज, और हुजूर की मिलाद मना ले तो हराम। यार तुम कहते हो यह बुराई नहीं करते, किसी वहाबी की मस्जिद में देखो अगर या रसूल अल्लाह कहीं लिखा हो तो जी। अगर हम अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि बरेलवी कब्र पुजवा होता है जी। ये कब्र की पूजा करते हैं। अरे वहाबियों झूठ क्यों बोलते हो, हम पूजते नहीं हैं। हम पहली बात तो यह है कि मजार चूमने की इजाजत ही नहीं है, और अगर कोई जिहालत की वजह से चूम लेता है तो उसे सजदा ना कहो जी, मोहब्बत में चूम लेता है, हालांकि ऐसी मोहब्बत से बचना चाहिए जी बेशक। तो यह है देवबंदियों की देखो तो कभी शबे बरात का हलवा हराम, इमाम हुसैन की सबील हराम, और या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, मिलाद मनाना शिर्क है, ये हराम है, ये बिदात है। हुजूर ने मिलाद मनाया था क्या? हुजूर ने मिलाद मनाया था तो हुजूर ने टोटी से वुजू नहीं किया था, वहाबियों तुम क्यों कर रहे हो? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, तो ये दुनिया के सारे फिरके किसी ना किसी बुराई में मुब्तला हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है अगर दुनिया में कोई ऐसा फिरका है जो किसी की बुराई नहीं करता तो वह हम सुन्नी हजरात हैं। अल्लाह का शुक्र है हम इमाम हुसैन की सबील भी लगाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम शबे बरात का हलवा भी बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम 11वीं भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम 11वीं भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम नबी की मिलाद भी मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम वलियों के आस्थानों पर भी जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम या रसूल अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम कुरान को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम हदीस को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम तकलीद भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा को भी मानते हैं, ये चौथा के मखदूम को भी मानते हैं, बहराइच के गाजी सरकार को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम दिल्ली के निजामुद्दीन को भी मानते हैं, हम अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, हम बगदाद के गौसे आजम को भी मानते हैं, हम करबला के शहीद आजम को भी मानते हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, हम उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम फारूक आजम को भी मानते हैं, हम जाने ईमान सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, उस सारी कायनात की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया इकराम, अज़मते औलिया इकराम, अज़मते औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
बताओ, मेरी बातों पर तवज्जो करो, ईमानदारी से बताना लखीमपुर वालों, तुम्हें खुदा की कसम देकर के कहता हूं, क्या आज तक किसी सुन्नी आलिम ने, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने किसी अल्लाह के वली के आस्थाने पर जाने से आपको रोका है? जो सच बात हो वो बता दो आप। क्या हमने कभी मिलाद शरीफ करवाने से आपको रोका है? बोलो। क्या हमने कभी चादर, क्या हमने कभी फातिहा कराने से आपको रोका है? क्या हमने कभी किसी सहाबी की तौहीन की है? क्या हमने किसी वली की तौहीन की है? क्या हमने कभी तकलीद का इनकार किया है? नहीं। क्या हमने हजरत अमीर मुआविया की कभी तौहीन की है? माज़अल्लाह नहीं। अल्लाह मेरी जबान को उस दिन के आने से पहले बंद कर दे कि जिस दिन के आने से अगर हजरत अमीर मुआविया की शान में या किसी भी सहाबी की शान में अदना सी मुझसे गुस्ताखी हो जाए, मैं दुआ करता हूँ मौला करीम ऐसा दिन आने से पहले मेरी रूह को कब्ज़ फरमा ले। अल्लाह अकबर। लोगों ईमान के लुटेरे फिर रहे हैं, इन लुटेरों से अपने बच्चों के ईमान को बचाओ जी। सुन्नियत का रास्ता निजात का रास्ता है। और ये भी अल्लाह का शुक्र है, तवज्जो चाहूंगा कि जो इमाम अहमद रजा का है वही साबिर कलियरी का है। क्या बात है। जो सुन्नी सब का है, वाह। तवज्जो चाहूंगा, वाह। जो मुफ्ती आजम का है वही आला हजरत का है। क्या बात है। जो आला हजरत का है वही मखतूम सिमना का है। जो मखतूम सिमना का है वही गाजी सरकार का है। जो गाजी सरकार का है वही देवा का वारी से पाक का है। और मुझे कहने दो, जो आला हजरत का नहीं वो बहराइच के गाजी का नहीं, जो बहराइच के गाजी का नहीं वो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं, और जो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं वो कलियर के साबिर पिया का नहीं, जो कलियर के साबिर पिया का नहीं वो गरीब नवाज का नहीं, जो गरीब नवाज का नहीं वो बगदाद के गौस आजम का नहीं, जो बगदाद के गौस आजम का नहीं वो करबला के हुसैन का नहीं, जो करबला के हुसैन का नहीं वो मौला अली का नहीं, जो मौला अली का नहीं वो उस्मान गनी का नहीं, जो उस्मान गनी का नहीं वो हजरत उमर का नहीं, जो हजरत उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इधर एक देख लीजिए, ये मेरे हाथ में भारत की सबसे दौड़ती हुई करेंसी 10 का नोट है। देख रहे ना भाई? देखिए इसमें लिखा हुआ है 1, उसके बाद बना है 0, रुपये हो गए 10, 1 0 और बढ़ा दीजिए, रुपये हो गए 100, 1 0 और बढ़ा दीजिए तो 1000 वाला खत्म जी। 1 0 और बढ़ाइए तो 10,000, 1 0 और बढ़ाइए तो 1 लाख, 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी। बोलो भाई ये बात फाइनल है ना? कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। 0 लगाते जाइए, कीमत बढ़ती जाएगी। अब एक काम करिए, ये शुरू में जो 1 लिखा हुआ है उसे हटा दीजिए। अब कितना बचा? 0 0 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखीमपुर तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे दिल्ली तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे मुंबई तक 0 लगाओ फिर भी 0। क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कहने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। क्या कहने। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह वाह वाह।
अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या नहीं? जी। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी माँ बहनें भी सुने। हाँ माँ बहनें तो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी रहती हैं, ये बिगड़ते भाई साहब हैं। तवज्जो चाहूंगा, ये देखिए ये जो तकरीर कर रहा है इसका नाम है मोहम्मद तबरेज आलम कादरी जी। और आपको मैं दिखाई भी दे रहा हूं, लेकिन मैं तभी तक दिखाई दे रहा हूं और तभी तक मेरी जबान चल रही है जब तक मेरे बदन के अंदर रूह मौजूद है, आत्मा है। रूह निकल जाएगी तो मैं तकरीर कर पाऊंगा नहीं। बोलो भाई पीछे वालों, आप बोलो नहीं। पीछे वाले भाई बहुत फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना? तो मैं तकरीर कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं ना जी। लेकिन चलिए आपकी रूह निकल जाएगी तो आप जलसा सुन पाएंगे? जलसा खत्म होगा, आपकी फातिहा होगी, कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। तो आप जलसा तब तक सुनेंगे जब तक बदन में रूह है जी। जिंदा तब तक रहेंगे जब तक बदन में रूह है। तकरीर मैं तब तक करूंगा जब तक बदन में रूह है। रूह निकल गई तो ये बॉडी किसी काम की नहीं जी। पता चला ये बॉडी असल नहीं है जी। रूह असल है। ये बॉडी रूह के बगैर कुछ नहीं है। इधर देखिए, रूह के बगैर ये बॉडी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो सब कुछ है, रूह सब कुछ है, वो दिखाई ही नहीं देती। और जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई दे रहा है जी। ऐसे ही हमारा जो ईमान है वो भी दो चीजों का मजमूआ है जी। एक को अमल कहते हैं, एक को अकीदा कहते हैं। क्या कहने? वाह। ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, नजर आता है अमल है। ये बंदा ज़कात दे रहा है, अमल है, नजर आता है। ये बंदा कुर्बानी कर रहा है, हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, ये सब अमल है, दिखाई देता है। मगर इस हाजी के दिल के अंदर अकीदा कैसा है, वाह। ये किसी को नहीं दिखाई देता, जबकि वो अकीदा ही असल है। जी। अगर अकीदा जिस तरह से जिस्म के बगैर, रूह के बगैर ये जिस्म कुछ नहीं, इसी तरह से अकीदे के बगैर अमल कुछ नहीं। मगर मजे की बात यह है कि जो अमल दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं, और जो अकीदा दिखाई नहीं देता वही सब कुछ है। मजे की बात यही है, इसी वजह से सुन्नी अकीदे पर ज्यादा जोर देते हैं। क्या बात है? और वहां भी अमल पे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि दिखावटी लोग दिखावा करते हैं जी। क्या बात है? और ओरिजिनल लोग पहले अकीदे की बात करते हैं, फिर नमाज की। अब मेरी बात सुनिए, आज के दौर में उसी को मसलक आला हजरत कहते हैं। ए मसलक आला हजरत से चिढ़ने वालों, जी। आप लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो भी आलिम आता है वो मसलक आला हजरत कहने लगता है। अब मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, आप भी आलिम बन जाइए, जो हम बोल रहे हैं वही आप बोलोगे। क्या बात है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत इस दौर की जरूरत है, कयामत तक के लिए हर दौर की जरूरत है। कल हम एक जगह गए तो पता चला एक साहब हैं, वो कहते हैं रजा खानी। हमें दुनिया भर के वहाबियों, तुम्हें अपने मौलवियों के नाम याद नहीं होंगे, मगर हमारे आला हजरत का नाम तुम्हें ख्वाब में भी सुनाई पड़ता है। क्या कहने? वाह वाह। आज पूरी वहाबियत जिस नाम से लर्ज़ब अंदर बरंदाम है, उसी का नाम है इमाम अहमद रजा। किनके रजा है खंजरे बुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, ये रजा के नेज़े की मार है। क्या तू के सीने में गार है, किसे चारा जूही का वार है कि ये बार बार से पार। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इतनी बातें होने के बाद इधर मेरी तरफ आप देखें तो हम हैं सुन्नी, अकीदे के अच्छे, मन के सच्चे, जन्नती। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है
कि जिस पर नमाज फर्ज नहीं है वो छोड़ता नहीं, और जिस पर फर्ज है, आगे आप बोल दो, वो पढ़ता नहीं। समझ रहे हो, आप लोग करते हो ना। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद साहब तशरीफ फरमाए, अगर ये मेरे कान में मुझसे कहें कि मौलवी साहब एक बात ये बोल दीजिए, मैं इनकी बात नहीं मानूं, अनसुना कर दूं, तो मुझसे दोबारा कहेंगे मौलाना साहब मैं ये कह रहा था कि ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, मेरी बहन खामोश होकर बैठ जाऊं, बस ये खत्म कर रहा हूं मैं तकरीर, तुम्हारे लिए मैं कुछ अर्ज करूंगा। फिर मौलाना साहब मुझसे हजरत फरमाएंगे, तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत अब्दुल वहीद रज़वी ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं जी। अगर ये कोई बात मुझसे 3 बार कहें और मैं अनसुना कर दूं, ना मानूं तो ये मुझसे नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। इधर देखिए मेरी बात, अल्लाह अजीब हाल बना रखा है हमने। बच्चों को देखो तो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं, जुमा जुमा पढ़ते हैं, और 8 दिन क्या करते हैं, जितना कमा लिया उसको खा लिया, बैठ के जुआ खेलने लगे, ताश के पत्ते खेल रहे, और नारे ये है मेरे नबी के शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। झूठा है तू, तेरी मोहब्बत झूठी है। और अगर आज के दौर में भी तुझे जुआ खेलने की फुर्सत है, ताश के पत्ते खेलने की फुर्सत है, तो फिर तुझे अपने आप में गौर करना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। क्या बात है। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, तंबीह कर देना है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर सुन लीजिए, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। ये है इस्लाम की पाकीज़ा तालीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। क्या बात है, वाह वाह। अब ये फैसला तुम्हें करना होगा कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का वो झंडा उठाना है या नबी के दीन का झंडा उठाना है। एक बात आप लोगों से कह दूं, चूंकि लखीमपुर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के जमीनी एतबार से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर जी, और यहाँ की किसानी दूर दूर तक मशहूर है। आप हजरात सुबह 4 बजे उठ कर के खेत जाते हैं, पानी लगाते हैं, खेत के दूसरे काम करते हैं, फसल आपकी बिल्कुल तैयार हो गई। बेटे अदब से बैठो, अदब से, ये लफंगा गिरी छोड़ दो। फसल आपकी बिल्कुल तैयार हो गई, आया सैलाब, अल्लाह आपकी फसलों की हिफाजत फरमाए, मगर 2-4 साल में एक बार सैलाब आ ही जाता है।
आया सैलाब, फसल आपकी हमारी हो गई बर्बाद। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? भाई आपने मेहनत तो बहुत की थी, आप रातों में उठ उठ करके गए थे, तो फसल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, फिर बर्बाद क्यों हो गई? पता चला कि सिर्फ किसान की मेहनत से फल नहीं मिलता, रब के करम से मिलता है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा कम करो, खुदा की रहमत पर भरोसा ज्यादा करो। और ये रातों को उठ उठ कर 4-4, 3-3 बजे खेतों पे जाने वालों, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, मगर साथ में मुसल्ला भी ले जाया करो। और कभी खेत में खड़े होकर के भी 2 रकात 4 रकात नमाज अदा कर लो, ताकि वो जमीन तुम्हारे सजदों की कयामत के दिन गवाही दे दे। वाह 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 क्या बात। सिर्फ अपनी अक्लों पे भरोसा ना करो, रब के करम पर, उसके फरमान पर भरोसा करो ज्यादा। पता ये चला कि सिर्फ मेहनत से फसल नहीं मिलती, रब के करम से मिलती है। इसलिए काश उठ उठ करके खेतों में जा करके अपने लिए दुआएं भी कर लिया करो, कभी वहां नमाजें भी पढ़ा करो। ये हमारी बहनें बहुत सारी सुबह 4 बजे उठेंगी, जानवरों को चारा देंगी, उन्हें पानी पिलाएंगी और जो उनके काम है वो सब करेंगी, मगर 2 रकात 4 रकात नमाज नहीं पढ़ती। कहां से हमारे घरों में, आपके घरों में बरकतें होंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अली से फरमाया था, इधर देखिए मेरी बात, बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, पूरी तवज्जो सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। बस आखिरी मरहला है तकरीर का, ये मेरी तकरीर का रिजल्ट आने वाला है, आप उसको तवज्जो सुन लीजिए। तो 5 वक्त की नमाज की आदत डालिए, क्योंकि कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए खुदा की। कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है, और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चों, सिर्फ तकरीरें करना हमारी, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि मुआशरे में बेहतरी पैदा करें, बल्कि आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोको, कोई बुरे रास्ते पर चल रहा है तो उसे बचाओ।